हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक और वैकेंसी, और इस वैकेंसी में एनटीपीसी वाले स्टूडेंट जिन्होंने एनटीपीसी से ट्रेनिंग किया हुआ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि देखें तो कुंडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये जो है वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो कुंडगी है ये बेसिकली एनटीपीसी का पावर प्लांट है, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। स्पेशल इसमें देखेंगे तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एक्सक्लूसिवली रिकवर्ड फॉर द लैंड आउटसाइड ऑफ एनटीपीसी कुडगी विजयपुरा। ठीक है, तो ये जो है विजयपुरा, मतलब ये है विजयपुरा, और एनटीपीसी जो कुडगी विजयपुरा में है वहीं की ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके टिप्स दी हुई हैं, उसको आपको याद रखना होगा। तो इंपॉर्टेंट नोटिस को मेंशन किया गया है क्योंकि ये 130 गीगावाट का प्लांट है यहाँ पर, मतलब इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 130 गीगावाट लगभग आने वाले फ्यूचर में 2032 तक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अभी 130 गीगावाट नहीं है, बट यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है कि आने वाले समय में इसको 130 गीगावाट किया जाएगा। तो नेशनल एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 73,024 मेगावाट। अभी तक जो है एनटीपीसी ने 73,024 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये ऑल ओवर इंडिया में है एनटीपीसी के प्लांट्स, जिसमें एमपी में सिंगरौली में सबसे ज़्यादा प्लांट है, सारणी में प्लांट है, बैतूल सारणी में इसके प्लांट्स हैं। ठीक है, इसमें कमसमेंट विथ और कंट्री ग्रोथ चैलेंजेस एनटीपीसी इसमें दिया हुआ है। a plan to attain total installation capacity 130 gigawatt बाय 2032। तो इसमें अप्रेंटिस एप्लीकेशन जो है वो जारी की गई है। तो अप्रेंटिस वाले जो जिन्होंने यहाँ से एनटीपीसी से अप्रेंटिस किया है उसके लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको एक अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एक्सक्लूसिवली फ्रॉम लैंड आउटसाइड एनटीपीसी कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंडिकेटेड बिलो। तो इसमें यदि हम देखें कि इसकी पोस्ट कैटेगरी क्या दी हुई है, तो इसमें आर्टिसन ट्रेनी करके दिया है। तो इसमें आर्टिसन ट्रेनी में फीटर जो ट्रेड है, फीटर ट्रेड के लिए ये बेसिकली जारी किया गया है। इसमें एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। तो एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में 1, ओबीसी जिसमें एनसीएल की देखा जाए तो 3 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, यूआर की 8 पोस्ट है। टोटल डियर स्टूडेंट यहाँ पर 15 पोस्ट है। तो सुटेबल कैटेगरी आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसमें उसके लिए भी अलग, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग पोस्ट को यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। ठीक है, तो एससी की और फीटर ट्रेड में यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर सर्टेन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की भी अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 पोस्ट दी हुई है, जिसमें से यदि आप देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी उनके लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। तो जिसमें ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, यूआर की 3 है। टोटल यहाँ पर जो है पोस्ट ये 5 पोस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा पोस्ट नहीं है इसमें, बट दी हुई है। और इसमें ट्रेनी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के दिए इसमें 1 पोस्ट है, और ये टोटल 5 पोस्ट थे। तो टोटल मिला के 6 पोस्ट हो गए डियर स्टूडेंट। ठीक है, असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर ट्रेनिंग की भी इसमें पोस्ट जारी की गई, जिसमें 2 पोस्ट दी हुई है और 6, तो टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। अब यदि देखें हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं कैटेगरी वाइज, तो ये टोटल 34 पोस्ट दी हुई इसमें। ठीक है, टोटल पोस्ट दी हुई है 34। क्लियर स्टूडेंट। और इसमें जो गाइडलाइन दी हुई है अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन के लिए पोस्ट इसमें सीट रिजर्व किया गया है, मतलब कि पहले से रिजर्व रखा गया है पीडब्ल्यूडी के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि हम देखें तो एनटीपीसी की जिसकी लैंड ज़मीन फंसी हुई है उनके लिए तो पोस्ट रिजर्व पहले से ही रखा गया है। ठीक है, यदि एज की बात करें तो मिनिमम एज जो रिलैक्सेशन है इसकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर 37 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ओबीसी में SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन की अलग रहेगी, तो जैसा रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर यहाँ पर रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो फीटर के लिए 10th प्लस फुल टाइम रेगुलर ITI फीटर से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10th पास होना चाहिए, फुल टाइम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10th पास होना और फुल टाइम रेगुलर ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का होना चाहिए आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट। फिर असिस्टेंट मटेरियल स्टोर कीपर की बात करें तो फुल टाइम आपका 10th के साथ NCVT की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सबकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर जो है वो अलग उसको मेंशन की गई है। ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस यदि बात करें, यदि अप्लाई की बात करें तो ओनली दोज कैंडिडेट हु पोसेस द क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट एप्लीकेशन आर एलिजिबल अप्लाई। तो आल जो लास्ट डेट तक जिसका सर्टिफिकेट आ चुका है या जिसका कंप्लीट हो गया है वो लास्ट डेट तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि लास्ट डेट के पहले की डेट तक यदि आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो फॉर्म भर सकते हो। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी एकेडमिक टेक्निक इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज द अप्रूव्ड बाय द appropriate state authority. This is a SC ST OBC and non-creamy layer PWD. There's a 40% is basic disability to approval in this qualifications. So it is very important ex-serviceman candidate as per the government directive and rules regulation provided. तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के लिए, PW कैटेगरी के लिए, उसके लिए अलग से जो रिजर्वेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अथॉराइज्ड है। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबिलिटी है 40% वो भी मान्य होगा इसमें। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो ऑब्जेक्टिव MCQ, ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइप CBT एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और रिटर्न होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, और जो CBT एग्ज़ाम होगी उसमें टोटल टेक्निकल और एप्टीट्यूड नॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें कैंडिडेट को सबसे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के लिए सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो स्किल टेस्ट होना आवश्यक है और होगा ही, यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग उसका जो प्लेसमेंट जो होगा वो लगभग उसको स्टाइफंड पहले मिलेगा 21,500 रुपये, मतलब कि ये 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और उसमें 21,500 मिलेगा। ठीक है, और W3 ग्रेड का होगा इसमें, और ये बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,500 से ही स्टार्ट होगा। हेल्थ उसका सही होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा उसके। ठीक है, कंपनी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, या तो फिर वहाँ पर भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाकर ला कर देना होगा। ठीक है, जनरल कंडीशन में 25,000 SC ST OBC वाले जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल के लिए मिनिमम जो है 50,000 का बाउंड भर के देना होगा आपको। ठीक है, और इसमें TADA विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द रिटर्न टेस्ट। तो आपको इसमें TADA मिलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर देने जाएंगे TADA मिलेगा आपको। ठीक है, NTPC जो है जितने भी राइट्स हैं उसके पास रिजर्व रहेंगे, वो डिसीजन लेने में सक्षम है, या तो आपकी भर्ती करा दे सिलेक्शन के बाद भी उनके पास राइट्स रहते हैं। उस राइट्स में ये लिखा होता है कि आप वो चाहे तो भर्ती को रद्द भी करवा सकते हैं और वो चाहे तो भर्ती भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन लाइकली टू बी रिजेक्ट इफ द इनकम्प्लीट एलिजिबल अनसाइंड और नॉट कंसिडर्ड बाय द एलिजिबल ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें कंसिडर नहीं होगा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको याद रखना होगा। कैंडिडेट सर्विंग द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द प्रोसीजर ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
जमा करना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो एप्लीकेंट्स में सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, दिस इज़ अ careers.ntpc.co.in रिक्रूटमेंट, तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर साइट, और इस पर्टिकुलर साइट में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल इसका ओपन रहेगा। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन जो फीस है वो नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ अलॉन्ग विद देयर बायोडेटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एजुकेशनल 10th 12th क्वालिफिकेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th की मार्कशीट में होता है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द जो सर्टिफाइड उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर दिया है, अलग अलग कैटेगरी का, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, और मैरिज सर्टिफिकेट भी इसमें लगाना होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स में देखें तो 25/8/2023 10 AM तक स्टार्टिंग डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10/9/2023, 25/8/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो 10/9/2023 की रात को 12 बजे तक इस की साइट खुली होगी। ठीक है, विजिट एट HTTP, ये कैरियर रिक्रूटमेंट की साइट है, इस साइट में जाके डियर स्टूडेंट आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइट दिया हुआ है, इस साइट में आपको जाके फॉर्म भरना है। हेल्प के लिए रिक्रूटमेंट इसमें NTPC.co.in में इसमें आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, और मेल करके भी आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो इस पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपके लिए नोटिफिकेशन NTPC की। ITI वाले जो स्टूडेंट है अलग अलग ट्रेड के, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड स्टोर कीपर ट्रेनिंग, तो स्टोर कीपर ट्रेनिंग में भी फीटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके तीनों ट्रेनिंग के यहाँ पर आ चुके हैं। तो पोस्ट कम है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन होता है वो तगड़ा होता है, और एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है। NTPC की कुडगी जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट से वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर स्टूडेंट, फॉर्म सभी को भरना है, फॉर्म भरना है, उसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फॉर्म भरना होगा आपको। ठीक है, तो ये तो थी वैकेंसी की जानकारी। डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।